पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरिया सराय के हनुमान मंदिर में पूजा की और 71 छिट्टा घी के लड्डू का भोग लगाया। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर सांसद ने मंदिर परिसर में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना करते नजर आए। इस मौके पर केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुग जुग जीवो मोदी जी के नारे भी लगाए। खुशी का दिन है जहाँ एक तरफ बाबा विश्वकर्मा के पूरे देश में पूजन महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नव भारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज 71वां जन्म दिवस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर का जिक्र कर ले। प्रिंस पासवान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है। 20 सितंबर को जमानत पर अब फैसला सामने आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और जो तारीख इस वक्त सामने है वो 20 सितंबर की है, जब जमानत पर फैसला सामने आएगा। क्या प्रिंस पासवान को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, इसे लेकर अभी थोड़ा इंतजार और लंबा खिंचता हुआ आपको बताते चलें कि रेप का आरोप लगाते हुए प्रिंस पासवान के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद अब 20 सितंबर तक जमानत पर फैसला सुरक्षित है और इसलिए प्रिंस पासवान को 20 सितंबर का इंतजार करना होगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बताते चलें कि प्रिंस पासवान ने इससे लेकर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर रखी थी ताकि उन्हें जमानत मिल सके, लेकिन इस वक्त जो जानकारी बड़ी सामने आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 20 सितंबर तक इंतजार करना होगा प्रिंस पासवान को अग्रिम जमानत के फैसले के लिए। और सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, क्या जानकारी इस वक्त कोर्ट की तरफ से? अब भी फैसला 20 सितंबर तक सुरक्षित? जी बिल्कुल विवाह, देखिए प्रिंस पासवान की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है उसके पीछे एक बड़ी साजिश की गई है और ये इससे पहले भी पीड़ित जो महिला है उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा कर रखा था एक्सटॉर्शन का। तो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पीड़ित महिला जो है उसने कोर्ट में आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियो फिलहाल इस पूरे मामले में प्रिंस पासवान के पास है। पुलिस की तरफ से जो दलील दी गई थी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उनकी इस जमानत अर्जी का विरोध किया था। बहरहाल कोर्ट में दोनों लोगों की दलीलों को सुना गया। कोर्ट ने दोनों लोगों की दलीलों को सुनने के बाद इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 सितंबर को कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगा। 20 सितंबर को यह तय होगा कि प्रिंस पासवान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ सुशील, हम ये भी मानकर चले या देखें कि प्रिंस पासवान को ये पता है कि जिस तरीके के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसमें ये अग्रिम जमानत उनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है और इसीलिए उन्होंने ये तमाम एहतियाती कदम पहले उठाए। आज देखिए साफ तौर से जिस तरह आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, विवाद 376 का जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें साफ तौर से जो और भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उस आदेश के मुताबिक तुरंत आरोपी जो होता है उसको गिरफ्तार करने का प्रावधान है और इसीलिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जाती है आरोपियों की तरफ से कि वो फिलहाल कोर्ट में इसलिए अर्जी दाखिल करते हैं ताकि वो पुलिस की जांच में सहयोग करें और वो अपने पक्ष को रख सकें। और इसीलिए फिलहाल प्रिंस पासवान भी कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से भी कोर्ट में तमाम बातें कही हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने पुलिस को अपना जो मोबाइल फोन है वो हैंडओवर किया है और इस पूरे मामले में पहले ही पीड़ित महिला ने उनको परेशान करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उन्होंने जनवरी में ही मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पीड़ित महिला और उसके एक साथी अभी भी जमानत पे हैं। तो इन तमाम पहलुओं को कोर्ट में उनके द्वारा रखा गया है। हालांकि पीड़ित महिला की तरफ से भी बताया गया है कि उनको बार बार धमकी दी जा रही थी और इस पूरे मामले में उनकी जान का खतरा है। तो दोनों पक्षों को सुनना कोर्ट के लिए बेहद आवश्यक था। लेकिन सुशील पांडे, ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों
की दलीलें सुन ली हैं, अब फैसला क्या आता है? क्या अग्रिम जमानत की इस याचिका को मंजूर किया जाता है या कोर्ट इससे खारिज करती है? इसके लिए अभी दोनों पक्षों को 20 सितंबर तक इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी